नमस्कार, मैं निहारिका यादव और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण के मतदान संपन्न हो चुके हैं। सोमवार को दूसरे चरण की 55 सीटों पर मतदान के समापन के साथ ही तीसरे चरण का रण शुरू हो चुका है। तीसरे चरण में प्रदेश के 16 जिलों की कुल 59 सीटों के लिए मतदान 20 फरवरी को होना है। साथ ही राजनीतिक दलों के लिए तीसरे चरण की चुनौती भी बड़ी है, क्योंकि इस चरण में पहले दोनों चरणों से ज्यादा जिलों में मतदान होना है। इस चरण में यूपी के 3 हिस्सों अवध, पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड में चुनाव है। तीसरे चरण में पश्चिमी यूपी के 5 जिले फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, कासगंज और हाथरस हैं, जहां 19 विधानसभा सीटें हैं। वहीं अवध रीजन के कानपुर, कानपुर देहात, औरैया, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा 6 जिले हैं, जहां 27 विधानसभा सीटें हैं। और बुंदेलखंड में झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा जिले में मतदान है, जहां 13 विधानसभा सीटें हैं। इस चरण में सबसे अधिक नजर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सीट करहल पर रहने वाली है। मैनपुरी के करहल विधानसभा सीट से अखिलेश यादव चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं उनके सामने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल चुनौती पेश कर रहे हैं। ऐसे में करहल का मुकाबला रोचक हो गया है। करहल में दोनों ही दलों का चुनावी प्रचार अभियान चरम पर है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। ऐसे में तीसरे चरण में किस दल को बढ़त मिलती है, ये देखने वाली बात होगी। इसी के साथ चुनावी सुधारों के लिए काम करने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर ने भी उत्तर प्रदेश में हो रहे चुनाव के तीसरे चरण के उम्मीदवारों के हलफनामे का विश्लेषण जारी कर दिया है। तीसरे चरण की 59 सीटों पर कुल 627 उम्मीदवार मैदान में हैं। एडीआर ने यूपी के तीसरे चरण में चुनाव लड़ने वाले 627 उम्मीदवारों में से 623 उम्मीदवारों द्वारा घोषित वित्तीय, आपराधिक, शैक्षिक, लैंगिक एवं अन्य डिटेल्स के आधार पर विश्लेषण कर इस रिपोर्ट को तैयार किया है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु कुछ इस प्रकार हैं। तीसरे चरण में 135 यानी कि 22% आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवार हैं। वहीं 103 यानी कि 17% उम्मीदवारों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 245 यानी कि 39% उम्मीदवार करोड़पति हैं और उम्मीदवारों की कुल औसतन संपत्ति 2.82 करोड़ रुपए बताई गई है। उम्मीदवारों द्वारा घोषित आपराधिक मामलों को अगर राजनीतिक दलों के हिसाब से देखें तो सबसे अधिक आपराधिक पृष्ठभूमि के उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के हैं। सपा के 58 में से 30 यानी कि 52% उम्मीदवारों ने अपने ऊपर आपराधिक मामले घोषित किए हैं। वहीं बीजेपी के 55 में से 25, बीएसपी के 59 में से 23, कांग्रेस के 56 में से 20 और आम आदमी पार्टी के 49 में से 11 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। बात अगर उम्मीदवारों द्वारा घोषित गंभीर आपराधिक मामलों की करें तो सपा और भाजपा दोनों ही दलों के 36% उम्मीदवारों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। समाजवादी पार्टी के 58 में से 21, बीजेपी के 55 में से 20, बसपा के 59 में से 18, कांग्रेस के 56 में से 10 और आम आदमी पार्टी के 49 में से 11 उम्मीदवारों ने अपने ऊपर गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए हैं। साथ ही एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार कुल उम्मीदवारों में से 11 उम्मीदवार ऐसे भी हैं जिन्होंने महिलाओं के ऊपर अत्याचार से संबंधित मामले घोषित किए हैं। इतना ही नहीं, इन 11 में से 2 उम्मीदवारों ने अपने ऊपर बलात्कार से संबंधित मामले भी घोषित किए हैं। साथ ही 2 उम्मीदवारों ने अपने ऊपर हत्या से संबंधित मामले घोषित किए हैं। एडीआर की इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में 59 में से 26 निर्वाचन क्षेत्र संवेदनशील हैं। रिपोर्ट के अनुसार संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जहां 3 या उससे अधिक उम्मीदवारों ने अपने ऊपर आपराधिक मामले घोषित किए हैं। इन आंकड़ों से एक बात तो स्पष्ट है कि सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने आपराधिक छवि वाले नेताओं को टिकट देने में कोई कमी नहीं रखी है। किसी ने कम तो किसी ने ज्यादा, पर सभी दलों ने दागी नेताओं को टिकट देने का भरसक प्रयास किया है। आपराधिक पृष्ठभूमि के बाद अगर बात करें इन उम्मीदवारों की वित्तीय पृष्ठभूमि की, तो तीसरे चरण में भी करोड़पति प्रत्याशियों की भरमार है। एडीआर की रिपोर्ट में उम्मीदवारों की संपत्ति के विवरण के अनुसार 5 करोड़ या उससे अधिक संपत्ति वाले उम्मीदवारों की संख्या 88 है। वहीं 2 करोड़ से 5 करोड़ की संपत्ति वाले कुल उम्मीदवारों की संख्या 83 है। 50 लाख से 2 करोड़ की संपत्ति वाले उम्मीदवारों की संख्या 150 है। वहीं 10 लाख से 50 लाख की संपत्ति वाले उम्मीदवार 165 हैं और 10 लाख से कम संपत्ति वाले उम्मीदवारों की संख्या 137 है।
रिपोर्ट के मुताबिक 623 उम्मीदवारों में से 245 यानी कि 39% उम्मीदवार करोड़पति हैं। चुनावों में धन बल की भूमिका इसी बात से स्पष्ट होती है कि सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने धनी उम्मीदवारों को टिकट दिया है। अगर राजनीतिक दलों के अनुसार करोड़पति उम्मीदवारों की संख्या की बात करें तो शीर्ष पर समाजवादी पार्टी का नाम आता है, जिसके 90% उम्मीदवार करोड़पति हैं। सपा के 58 में से 52, बीजेपी के 55 में से 48, बीएसपी के 59 में से 46, वहीं कांग्रेस के 56 में से 29 और आप के 49 में से 18 उम्मीदवार करोड़पति हैं। साथ ही रिपोर्ट के अनुसार दूसरे चरण में उम्मीदवारों की औसतन संपत्ति 2.82 करोड़ रुपए बताई गई है। अगर बात अधिकतम संपत्ति घोषित करने वाले शीर्ष 3 उम्मीदवारों की करें तो सबसे पहला नाम सपा के यशपाल सिंह यादव का आता है। इनका निर्वाचन क्षेत्र बबीना है और इन्होंने अपनी कुल संपत्ति लगभग 70 करोड़ रुपए घोषित की है। इनके बाद कांग्रेस के नेता अजय कपूर का नाम आता है, जिनका निर्वाचन क्षेत्र किदवई नगर है और इन्होंने अपनी कुल संपत्ति लगभग 69 करोड़ रुपए घोषित की है। और सूची में तीसरा नाम भी कांग्रेस के ही प्रमोद कुमार का है, जिनका निर्वाचन क्षेत्र आर्यनगर है और इन्होंने अपनी कुल संपत्ति लगभग 45 करोड़ रुपए घोषित की है। इसके उलट इस रिपोर्ट के अनुसार 2 उम्मीदवार ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी संपत्ति शून्य घोषित की है। इनमें पहला नाम राजा बाबू का है और दूसरा नाम राहुल प्रताप सिंह का है। दोनों ही निर्दलीय उम्मीदवार हैं और दोनों का निर्वाचन क्षेत्र जालेसर है। आपराधिक और वित्तीय पृष्ठभूमि के अलावा इस रिपोर्ट में उम्मीदवारों की अन्य पृष्ठभूमि की भी जानकारी दी गई है। अगर बात करें उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता की तो रिपोर्ट के अनुसार 623 उम्मीदवारों में से 239 यानी कि 38% उम्मीदवारों ने अपनी शैक्षिक योग्यता 5वीं और 12वीं के बीच घोषित की है, जबकि 357 यानी कि 57% उम्मीदवारों ने अपनी शैक्षिक योग्यता स्नातक और इससे ज्यादा घोषित की है। 5 उम्मीदवारों ने खुद को डिप्लोमा धारक घोषित किया है और 15 उम्मीदवारों ने खुद को डॉक्टरेट घोषित किया है। साथ ही 13 उम्मीदवारों ने अपनी शैक्षिक योग्यता साक्षर और 5 उम्मीदवारों ने असाक्षर घोषित किया है। वहीं 4 उम्मीदवारों ने अपनी शैक्षिक योग्यता घोषित ही नहीं की है। शैक्षिक योग्यता के बाद अगर बात करें उम्मीदवारों की आयु की तो रिपोर्ट के अनुसार 241 उम्मीदवारों ने अपनी आयु 25 से 40 वर्ष के बीच घोषित की है, जबकि 300 उम्मीदवारों ने अपनी आयु 41 से 60 वर्ष के बीच घोषित की है। वहीं 81 उम्मीदवारों ने अपनी आयु 61 से 80 वर्ष के बीच घोषित की है और एक उम्मीदवार ने अपनी आयु 83 वर्ष घोषित की है। बात अगर महिला प्रतिनिधित्व की करें तो रिपोर्ट के अनुसार तीसरे चरण में भी मात्र 96 यानी कि 15% महिला उम्मीदवार ही चुनाव लड़ रही हैं। वहीं कुल 623 उम्मीदवारों में से 527 पुरुष उम्मीदवार तीसरे चरण का चुनाव लड़ रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार पहले और दूसरे चरण की तरह इस बार भी कांग्रेस पार्टी ने ही सबसे अधिक 25 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया है। वहीं 14 महिला उम्मीदवार निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। इसके बाद भाजपा ने अपने 55 उम्मीदवारों में से 9 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया है, तो वहीं बसपा ने 7, आम आदमी पार्टी ने भी 7 और सपा ने 5 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया है। इसी के साथ आज के लिए धन्यवाद। मैं निहारिका यादव और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।